हिंद, जय भारत। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका पायल की दुनिया यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, 8th पे कमीशन को लेकर यहाँ पर बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। बिग अपडेट है, ब्रेकिंग न्यूज है। जी हाँ दोस्तों, सरकार बदल रही है 10 साल की सैलरी पेंशन साइकिल। जी हाँ दोस्तों, जो 10 सालों से नियम चले आ रहे हैं उनको लेकर यहाँ पर सरकार कुछ बदलाव करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में कर्मचारी और पेंशनरों का क्या होगा, वे सभी टेंशन में है। जी हाँ दोस्तों, खास करके पेंशनर तो सबसे ज्यादा टेंशन में है इस समय, क्योंकि उनकी जो सैलरी है उसको लेकर यहाँ पर बड़ा विवाद निकलता हुआ सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, पेंशनरों को लेकर यहाँ पे काफी बड़े बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है 8th पे कमीशन का, उसके अंदर भी इनको नहीं रखा गया, उससे भी बाहर कर दिया। साथ ही साथ अब ये 10 बड़े बदलाव कौन से करने जा रही है सैलरी पेंशन के अंदर सरकार, वो भी आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की वो बड़ी अपडेट क्या है, जहां पर सरकार सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए बेहद ही बड़े बदलाव को लेकर टेंशन छाई हुई है पूरे सभी कर्मचारियों के मन में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, यहाँ पर 8th पे कमीशन पर नया विवाद छिड़ा हुआ है। सरकार बदल रही है 10 साल की सैलरी पेंशन साइकिल। कर्मचारी पेंशन को क्या है अब टेंशन। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करने के बाद विवाद शुरू हो गया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि टीओआर में आयोग के लागू होने की तारीख का उल्लेख नहीं किया गया, जिससे चिंता बढ़ गई है। विभिन्न संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और इसी बीच सरकार ने स्पष्टीकरण और सुधार की मांग कर रहे हैं, जिसमें 8 सीपीसी को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की मांग भी शामिल की गई है। यानी लोगों की तरफ से गुहार लगाई जा रही है कि 1 जनवरी 2026 से इसको लागू किया जाए। लेकिन अभी सरकार नई नई रणनीति निकाल रही है। तो ऐसे में क्या अब सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को क्या 8 पे कमीशन का लाभ मिलने वाला है या कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं? तो वीडियो को स्किप करके कहीं मत जाइएगा अगर आप एक पेंशन है या एक कर्मचारी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, हाइलाइट्स जो है 8 सीपीसी टीओआर जारी होने पर विवाद जारी है। कर्मचारी संगठनों ने चिंता भी जताई है। साथ ही साथ पेंशनर्स समाज की प्रमुख मांगे भी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पेंशनर्स हैं वो समाज की प्रमुख मांगों से जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, केंद्र सरकार ने 3 नवंबर को 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को जारी कर दिया, जिसके साथ नया विवाद शुरू हो गया। दावा है कि सरकार ने टीओआर में 8वें सेंट्रल पे कमीशन के लागू होने की तारीख का जिक्र नहीं किया। कर्मचारी और पेंशनर संगठनों ने इसे लेकर गंभीर सवाल भी उठाए हैं। संगठनों का कहना है कि पिछले चारों वेतन आयोग 4th से लेकर 7th तक हर 10 साल में लागू हुए हैं। 7th सीपीसी की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है। इस आधार पर सभी को उम्मीद थी कि 8th सीपीसी 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। पहले सभी वेतन आयोग की सिफारिशें बाद में आती रही, लेकिन प्रभारी 1 जनवरी से ही माना जाता था। लेकिन इस बार टीओआर 1 जनवरी 2026 का जिक्र ही नहीं है, जिससे चिंता यहाँ पर बढ़ी हुई है। और ये चिंता का सबक भी बना हुआ है कि अभी सरकार की तरफ से कोई भी डेट यहाँ पर जारी नहीं की गई है। साथ ही साथ सरकार नए नए नियम भी लागू कर रही है। साथ ही साथ कौन कौन विरोध कर रहा है इन सब चीजों को लेकर, वो भी जान लेते हैं। 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी होने के बाद कई संगठन एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने कहा है इसका विरोध करते हुए कि विरोध करने वाले में ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयड एंड वर्कर्स और भारत पेंशनर समाज जैसे संगठन शामिल है। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को पत्र लिखकर टीओआर में कमियों का मुद्दा भी उठाया है। जो टीओआर में कमियां हैं उनको लेकर यहाँ का मुद्दा भी उठाया गया है, जिसका पत्र भी यहाँ पर इन लोगों ने निर्मला सीतारमण जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर लिखकर भेजा है। लेकिन अभी उसको लेकर भी कोई चर्चा नहीं हो रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, 15
नवंबर को यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग भी हुई, लेकिन उसमें भी यहाँ पर कोई निष्कर्ष सामने निकल कर नहीं आया है। उसी प्रकार की परेशानियां अभी भी बनी हुई है। साथ साथ बीपीएस की बड़ी आपत्तियों और मांगे। भारत पेंशनर समाज यानी बीपीएस ने 17 नवंबर 2025 को भेजे गए लेटर में कई आपत्तियां दर्ज की हैं और अपनी कई मांगे रखी हैं। मुख्यतः ये 7 मांगे इसमें शामिल है। ये पहली मांग जो है 8 सीपीसी लागू होने की तारीख स्पष्ट हो। सिफारिश है कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो। इसी तारीख से 4th, 5th, 6th एंड 7th सीपीसी भी लागू किए गए थे। साथ ही साथ टीओआर में यह तारीख भी जोड़ी जाए, जो कि अभी तक जोड़ी नहीं गई है। टीओआर तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया, लेकिन अभी कोई तारीख यहाँ पर दी नहीं गई है। साथ ही साथ आपको बता दे, अनफंडेड कोस्ट शब्द हटाओ। बीपीएस का कहना है कि अनफंडेड कोस्ट अप्राप्त लागत शब्द बताता है कि पेंशन सरकार पर बोझ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को संवैधानिक अधिकार माना है। इसलिए यह शब्द गलत है, भ्रामक है और पेंशनरों का अपमान भी है। जी हाँ दोस्तों, उन पेंशनरों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जवानी तो यहाँ पर देश की सेवा में निकाल दी, और अब जब उनकी पेंशन को लेकर बात आ रही है तो उनको ऐसे ऐसे शब्द सुनने पड़ रहे हैं, यानी अप्राप्त लागत। यानी इससे सरकार को जोखिम हो रहा है, सरकार इसको लेकर ध्यान नहीं देना चाहती है। ये बातें सब निकलकर सामने आ रही हैं, जो कि 8th पे कमीशन में नया कुछ देखने को मिल रहा है। साथ ही जो तीसरी मांग है, पेंशन रिवीजन और पेंशन पैरिटी को लेकर है। यहाँ पर बीपीएस ने टर्म ऑफ रेफरेंस में यह लाइन जोड़ने की मांग की है कि सभी पेंशनरों के लिए रिटायरमेंट डेट से अलग हटकर पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स की संरचना और रिवीजन की सिद्धता तय की जाए। साथ ही साथ ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस की समीक्षा। 2004 के बाद भर्ती 26 लाख से ज्यादा कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। बीपीएस चाहता है कि 8th सीपीसी, एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस की समीक्षा करे और बेहतर विकल्प सुझाए। साथ ही साथ ऑटोनोमस बॉडी और जीडीएस को भी 8 सीपीसी का लाभ मिले। यानी बीपीएस ने ग्रामीण डाक सेवा यानी जीडीएस को पोस्टल सिस्टम की रीढ़ बताया है। साथ ही ऑटोनॉम्स और सेचुअल बॉडीज को ध्यान में रखने की मांग भी की गई है। साथ ही साथ 20% अंतरिम राहत की मांग भी यहाँ पर की जा रही है। बीपीएस ने 20% अंतरिम राहत की मांग की है। संगठन ने महंगाई को इसकी वजह बताया है, क्योंकि आपको तो पता है दिन प्रतिदिन महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में घर के खर्चे चलाने मुश्किल है, जिसको लेकर यहाँ पर संगठन ने ये मांग भी जताई है। जो 7th मांग है वो है सीजीएच और हेल्थ सुविधाओं में सुधार। क्योंकि यहाँ पर हेल्थ सभी के ज्यादातर खराब हो जाते हैं, क्योंकि ये एज आ जाती है तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, तो जिसके चलते यहाँ पर सरकार को ये मांग भी माननी पड़ेगी। उनको औपचारिक सुविधाओं में सुधार की मांग की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें, जिला स्तर पर नए सीजीएच सेंटर होंगे, कैशलेस व बिना परेशानी वाले इलाज होंगे, संसदीय समिति की सिफारिश से लागू हो। बीपीएस ने कहा है कि हम सरकार का वास्तविक हाथ है और हमारी सभी मांगे जनहित और कर्मचारी हित में है। तो यहाँ पर सरकार इन सभी मांगों को मानेगी, तो क्या होता है देखना पड़ेगा वो तो, क्योंकि सरकार तो अभी और नए नए काम करने में जुट चुकी है। यहाँ पर और भी बड़े विवाद खड़े हो सकते हैं इसको लेकर, 8th पे कमीशन को लेकर। साथ ही साथ एआईटीएफ और सीसीजीईडब्ल्यू की भी कड़ी आपत्ति है। एआईडीएफ ने 4 नवंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को पत्र लिखकर कड़ी आपत्ति जताई। संगठन ने लिखा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण कि 69 लाख पेंशनर्स जिन्होंने देश को 3 दशक तक सेवा दी, उन्हें 8th सीपीसी की परिधि से बाहर रखा गया। वहीं पर सीसीजीईडब्ल्यू ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर कहा कि टीओआर के कई हिस्सों में संशोधन जरूरी है, ताकि कर्मचारियों और पेंशनरों का हित सुरक्षित रहे। क्योंकि अगर हमारे कर्मचारी जो जवान हैं वो ही नहीं रहेंगे, तो हमारे देश की सेवा कौन करेगा? उन पेंशनरों का क्या होगा जिन्होंने यहाँ पर 20-30 साल देश की सेवा में गुजार दिए? तो अब ये तो गलत हो रहा है कि सरकार टीओआर में उनका नाम ही नहीं ले रही है। तो सरकार को इस बात को सोचना चाहिए और उनका यहाँ पर सुलह करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। जय हिंद, जय भारत।